मन पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति की रति विमल पताका, नंद समान भयउ जस जाका। शेष सहस्र शीस जल कारण, जो अवतरौ भय तारण। सदा सुसानुकूल रहु मों पर, कृपा सिंधु सोमे त्रिगुणाकर। भक्तिमती देवियों, भगवत कथा रसिक महानुभाव, श्री रामचरितमानस में समय और काल तत्व का जो स्वरूप प्रस्तुत किया गया है और विविध पात्रों के माध्यम से भी काल के सत्य को हृदयंगम कराने का जो प्रयास किया गया है वह अपने आप में अनोखा है। कभी कभी यह प्रश्न किया जाता है कि इस देश की जो जीवनी शक्ति है, विभिन्न परिस्थितियों में, प्रतिकूलताओं में, आक्रमण और स्वतंत्रता और परतंत्रता में भी अगर हमारी संस्कृति जीवित है तो उसका मूल कारण क्या है? तो अनेक कारणों में सबसे बड़ा कारण है हमारी काल संबंध की जो धारणा है। यह कहना चाहिए कि अगर आप पुराणों का अध्ययन करें तो उसमें बार बार केंद्र में काल को ही प्रस्तुत किया गया और काल की असीमता के प्रति जो उसका एक विश्वास है तो वही उसकी सबसे बड़ी जीवनी शक्ति है। तो इसीलिए लोग कह सकते हैं कि काल शक्ति की अवधारणा कभी कभी उसमें स्फूर्ति की कमी भी ला देती, पर यही धारणा व्यक्ति को निरंतर आशान्वित बनाए रहती। तो इसीलिए अभी जब जिसको 21वीं सदी के रूप में प्रस्तुत किया गया और उसमें लोगों ने इतना उत्साह प्रकट किया, तो वस्तुतः यह भी एक उत्सव और आनंद की शैली भले ही हो, पर इसका सत्य से कोई संबंध नहीं। हमारे पौराणिक दृष्टि से वस्तुतः यह 21वीं सदी के रूप में जो आनंदोत्सव मनाया जाता है वो बालकोचित आनंद है। कोई बहाना जैसे बालक ढूंढते हैं और वो उत्सव का आनंद ले लेते हैं, उस प्रकार से प्रवृत्ति है। मैं बोल नहीं पाता, जौनपुर में एक सज्जन थे, स्वर्गीय श्री नथुराम जी व्यास, बड़ी विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति थे। उनकी प्रतिभा थोड़ी अटपटी थी, विचित्र थी और महत्वाकांक्षी बहुत थे। और मैं तो उनके सामने छोटा बालक के रूप में ही रहा हूँ। तो जब मैं जबलपुर गया तो स्वाभाविक मैंने पूछा कि आपका ये कौन सा वर्ष चल रहा है? तो उन्होंने कहा कि 90। तो मैंने प्रसन्नता प्रकट की। तो वो तो ठीक है, पर जब दूसरे वर्ष में गया और मैंने पूछा कि आपकी आयु कितनी है, तो उन्होंने कहा 95 वर्ष। मैं बड़ा हैरान हुआ कि शायद भूल गए हैं, पिछले वर्ष 90 बताया था,
अब 95 बता रहे हैं। पर अगले वर्ष जब उन्होंने फिर से पूछने पर 97 वर्ष बता दिया तो मैं उनसे पूछे बिना नहीं रह पाया। थोड़ी श्रद्धा मैंने की कि क्या आपके आयु के वर्ष कुछ तेजी से चलते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि देखो वह मेरी बड़ी उत्सुकता है कि लोग मोदी 100 वर्ष की आयु का उत्सव मनावे। तो मैं तो इसकी चिंता करता हूँ कि उस समय से पहले ही कहीं शरीर न चला जाए, इसलिए उस 100 वर्ष को तो मैं पहुंचा ही दूंगा। और सचमुच अगले वर्ष उन्होंने 100 पहुंचा दिया और उत्सव भी मनाया गया, अभिनंदन भी किया गया, उन्होंने उसका आनंद भी ले लिया। तो बात बड़ी विचित्र सी है। कभी व्यक्ति कभी कभी ये जो हमारी धारणा है सारी पौराणिक और रामचरितमानस की धारणा है, वह तो काल की असीमता पर विश्वास करती है। काल की वह गणना जिसमें कई 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, एक तो बच्चों का उत्साह है किसी तरह से जोड़ करके चलो ये भी एक उत्सव का आनंद का अवसर मिल गया। पर जब काल के विषय में रामचरितमानस को आप पढ़े, पुराणों को पढ़े, तो इसमें आपको इतने गंभीर सत्य का दर्शन होगा कि सचमुच वह ज्ञान की दृष्टि से ही नहीं, व्यक्ति के जीवन में विचार की और उस विचार के द्वारा एक जो मनुष्य के जीवन में नैराश्य से उसको मुक्त कर देता है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे समाज हो, देश हो, उसका कारण है। और इसीलिए अब जैसे ये पढ़ते हैं ये सारे पुराणों में युग विभाजन कर दिया गया। जब उन्होंने कहा कि पहले सतयुग, सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, तो फिर समाप्त न। वे कहते हैं कलयुग के बाद फिर सतयुग। मानो यह युग चक्र, काल चक्र निरंतर चलता ही रहता है और यह काल चक्र उसका कोई आदि तो नहीं है। वस्तुतः तो काल चक्र अनादि है, पर उसमें व्यवहार के लिए हम आदि की कल्पना कर लेते हैं, चाहे किसी व्यक्ति से जोड़कर, किसी राजा के से जोड़ करके। पर वस्तुतः तो काल के विषय में यही धारणा है पौराणिक कि अनादि है। और अनादि शब्द का अर्थ आप जानते हैं जिसका कोई आदि नहीं। तो इस अनादित्व में फिर आप जरा गहराई से देखेंगे कि ये जो अवतारों का वर्णन किया गया, उस अवतार में भी आप यह पाएंगे कि काल की एक मर्यादा है। यहाँ तक कि पुराणों ने सारी व्याख्या को काल के संदर्भ से जोड़ करके ही देखा। आप लंबा तो जानते होंगे कि 100 वर्ष की आयु की कामना की जाती है, पर जब वे 100 वर्ष के आयु की बात कहते हैं तो फिर यह प्रश्न उसमें उठाया जाना स्वाभाविक था कि देवताओं की आयु कितनी होती और क्या ब्रह्मा की भी आयु निश्चित है क्या? एक बड़ी विचित्र सी एक गणना और गणित उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। उसमें कहा नहीं 100 वर्ष की आयु जो है वो तो प्रत्येक के लिए समान रूप से है। हाँ, ये अवश्य है कि 100 वर्ष के गणना का जो उनका एक क्रम है वो अलग अलग है। उनके जैसे मनुष्य के 24 घंटे दिन रात होता है, वैसे देवताओं का 6 मास या 6 वर्ष का दिन या 6 वर्ष की रात होती है, अनेक रूप में बताया गया। ब्रह्मा के लिए भी उन्होंने कहा 100 वर्ष की आयु, कितनी विचित्र बात। उन्होंने ब्रह्मा की आयु भी 100 वर्ष है। हाँ, ये अवश्य है कि उनका जो 100 वर्ष है उसका गणित बड़ा विलक्षण है। या पहले तो उन्होंने युगों का वर्णन किया और युगों का वर्णन करने के बाद श्रीमद् भागवत की कथा आप सुनते होंगे, पढ़ते होंगे,
तो कौन सा युग कितने दिनों वर्षों का होता है वो बताया जाता है। और फिर ये कहा है कि जब चारों युग 1000 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, यह एक प्रहर होता है। और इस तरह से ब्रह्मा की ही आयु निश्चित है वो 100 वर्ष। और वो व्यक्ति के गणित से तो बहुत विशाल हो गया, पर उससे भी बड़ा विचित्र वर्णन तब पढ़ने को मिलता है कि अच्छा शिव, तो उनके शिव के संदर्भ में भी शब्द कहा गया, और वहां पर भी 100 वर्ष की अवधि तो व्यवहार में स्वीकार करनी चाहिए, पर 100 वर्ष का मापदंड इतना विचित्र है। वो कहते हैं कि जब ब्रह्मा के 100 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तो शंकर जी का एक पल होता है। अब वो तो अंक इतना अधिक बढ़ता चला जाता है कि उसकी गणना करना भी असंभव हो जाता है। और इसीलिए श्री लक्ष्मण जी और परशुराम के संवाद को यदि आप ध्यान से पढ़ें, अवतारों की भूमिका पर विचार करें, तो ये कहेंगे कि यह अवतार जो है इस युग में ही होगा। उसको भी काल से जुड़ा हुआ ही मान करके प्रस्तुत किया जाता है। और इसको जरा उस दृष्टि से लक्ष्मण जी और परशुराम के संवाद को आप पढ़ें, तो ये तो प्रसंग बहुत ही लोकप्रिय है, क्योंकि उसमें परस्पर वाक्यों का आरोप प्रत्यारोप व्यंग ये सब बहुत पढ़ने को मिलता है। तो साधारण व्यक्ति को बहुत आनंद आता है। और जिन दिनों रामलीला का आयोजन होता है तो जिन दिनों बहुत अधिक भीड़ होती है, वो भीड़ के दिनों में परशुराम जी और लक्ष्मण जी का संवाद भी है। पर वो तो ठीक है, उसको हम अपनी मनोवृत्ति से देख करके आनंदित होते हैं। लेकिन यह प्रसंग तो इतना गंभीर है, ये जो प्रसंग है इसमें काल तत्व की, सृष्टि तत्व की ऐसी अद्भुत व्याख्या है, अगर उस संवाद को उस तरह से हम पढ़ने का प्रयास करें। जैसे जब यह पढ़ने को मिलता है कि परशुराम जी भी अवतार हैं और भगवान श्री राम भी अवतार हैं, फिर पुराण कहीं कहते हैं कि 10 अवतार भगवान के होते हैं, फिर कहीं कहा गया कि भगवान के 24 अवतार होते हैं, और उसके साथ साथ फिर ये एक बात की श्रीमद् भागवत में 10 और 24 के साथ यह भी जोड़ दिया गया कि अवतारा है संख्या, भगवान के अवतार असंख्य होते हैं। तो साधारण व्यक्ति उसको यह समझ पाने के कारण कुछ उलझ जाता है। अब इसको इस दृष्टि से विचार करके देखें कि परशुराम जी की भी हम गणना अवतारों में करते हैं, और श्री राम भी अवतार हैं, और दोनों अवतारों के लिए भी अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया। जैसे परशुराम जी का जब भगवान राम समादर करते हैं तो एक बार भी परशुराम जी के लिए उन्होंने भगवान शब्द का प्रयोग नहीं किया। इसके रहस्य पर विचार कीजिए, क्योंकि आगे चल करके परशुराम जी को ऐसा लगा कि राम के वाक्यों का जो मैंने अर्थ लिया था या लक्ष्मण के वाक्य को मैंने जैसा सरल समझ लिया था वह वैसे अर्थ वाला नहीं। और इसलिए गोस्वामी जी की पंक्ति है कि अंत में जैसे कोई पर्दा पड़ गया हो और पर्दा हट जाए और जो वस्तु नहीं दिखाई दे रही थी वह दिखाई नहीं दे रही। तो परशुराम जी के संवाद को गोस्वामी जी ने इसी रूप में प्रस्तुत किया। और वो चौपाई आप मानस में पढ़ते, सुनी मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, श्री राम की वाणी सुनने में तो मृदु है, अत्यंत कोमल है, पर आंतरिक रूप से वो अत्यंत गूढ़ है।
और तब अगला वाक्य क्या है? उधरे पटल परस उधर मटके। परशुराम जी महाराज के बुद्धि पर जो एक भ्रम का पर्दा सा छा गया था वो दूर हो गया। क्या तात्पर्य? परशुराम जी भी अवतार है, श्री राम भी अवतार है, तो एक ही काल में दो अवतारों की अपेक्षा तो उसे एक शब्द पर बदल दिया गया और बदला गया कि अवतारों में भी पूर्णावतार, अंशावतार और एक संज्ञा दी गई आवेशावतार। आवेशावतार का तात्पर्य है कि किसी काल विशेष में, बस ये सूत्र है, वो अभी काल से जुड़ा हुआ है। जैसे आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या विधानसभा, लोकसभा सबके साथ व्यवहार में काल को ही तो जोड़ेंगे। राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया तो भले ही वो राष्ट्रपति शरीर से जीवित हो, पर वो राष्ट्रपति के जो अधिकार है वो नियम नहीं लेते और उनका प्रयोग करने के लिए वे समर्थ नहीं। तो ये जो अवतार क्रम में एक संकेत है, मानो परशुराम जी महाराज के दो रूप। परशुराम जी की आयु तो इतनी विशाल बताई गई, अपितु जिन दीर्घ जीवी व्यक्तियों का नाम लिया गया उसमें परशुराम जी भी एक है। अश्वत्थामा, बल्लभ व्यासो, हनुमान से विभीषण। लेकिन परशुराम जी महाराज उस समय भी है जब त्रेता युग में श्री राम का अवतार हुआ, और जब भगवान कृष्ण का अवतार होता है तब भी परशुराम जी विद्यमान है। जब महाभारत का युद्ध होता है तब भी परशुराम जी विद्यमान है। और उसमें विभाजन नहीं किया गया कि बाद में अब श्री राम और श्री कृष्ण का वर्णन उस रूप में नहीं किया गया। कब वो यो कह लीजिए कि वो तो अविनाशी है, अनंत है, तो अपने आप में ठीक ही, लेकिन कार्यकाल में तो ये कहेंगे कि भगवान राम इस संसार पर 11,000 वर्ष तक रहे या 13,000 वर्ष है। और भगवान कृष्ण के काल के विषय में भी कहेंगे, ये कहेंगे कि 126 वर्ष या इतने काल तक उन्होंने अपनी लीला की और उसके बाद लीला का संवरण कर लिया। अब परशुराम जी की भूमिका तो बड़ी अनोखी है। जब श्री राम के काल में भी ये हो और भगवान कृष्ण के काल में भी हो तो विचित्र लगता है। इसका अर्थ है त्रेता युग में और द्वापर युग में, और पौराणिक धारणा को माने तो परशुराम जी भी है। तो अब इसके कहने में कितनी सावधानी बरती गई, इसका बात है कि इसका तात्पर्य है कि एक सीमा तक वे उनकी भूमिका अवतार की और बाद में उनकी भूमिका एक मुनि की है। एक ऐसे दिव्य महापुरुष और मुनि की है कि जो जिनकी आयु की कोई सीमा नहीं। इसमें उनका कोई पक्षपात पुराणों का नहीं होता है कि किसकी आयु को कितना लंबा बता दिया जाए। कल उसको अभिप्राय यह है कि ये जो दो रूप है, अब उसको संकेत क्या कहते हैं। मानो श्री राम और परशुराम, इन दोनों के संदर्भ का सत्य यही है कि धनुष टूटने के बाद ये बड़ा रामायण के गंभीरतम प्रसंगों में ये धनुष और बाण का प्रतीक है। और आप भगवान राम के चरित्र में जो अनेक संकेत पाएंगे उसमें बार बार उनकी परीक्षा धनुष के संदर्भ से जोड़ करके दी गई। विश्वामित्र जी जब श्री राम और लक्ष्मण जी को मांग करके यज्ञ रक्षा के लिए चलते हैं और उस समय उस वन पथ में अचानक ताड़का के रूप में धावनी राक्षसी सामने आई और तब प्रभु ने महर्षि से पूछा, ये कौन? महर्षि ने बताया कि यही वह राक्षसी है, यह और इसके पुत्र इसके सैनिक ही यज्ञ को नष्ट कर देते और तुम इसका वध करो।
और तब आप पढ़ते हैं मानस में, एक ही बाण प्राण हर लेना। भगवान ने एक ही बाण से तारका का प्राण ले लिया। और उसके बाद अगला वाक्य बड़ा अनोखा है, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना, तब ऋषि नाथों जिये चीनी। विश्वामित्र जी पहचान गए कि ईश्वर है। तो ये तो बड़ी विचित्र बात है। वो ईश्वर मान करके ही तो महाराज दशरथ से उनके पुत्रों को मांगने के लिए गए हुए थे। पर वे कहते हैं कि वह जो उनकी धारणा थी वो ध्यान के द्वारा स्वीकृत धारणा थी, उसको प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध उन्होंने तब माना कि जब एक ही बाण से तारका का उन्होंने वध कर दिया। तो उस युग के जो महापुरुष हैं उनकी परीक्षा के क्रम पर आप दृष्टि डालिए। उस युग के महानतम महापुरुषों में विश्वामित्र जी हैं। उनकी महिमा का तो कहना ही क्या है। उन्होंने उस समय के इतिहास को परिवर्तित कर दिया, उस समय की धारणाओं को बदल दिया और पुनर्जन्म के संबंध में जो यह मान्यता थी कि जो व्यक्ति जन्म लेता है जिस वर्ण में, जीवन भर उसी वर्ण में रहेगा, भले ही अगले जन्म में उसका वर्ण परिवर्तित हो जाए। पर उन्होंने क्षत्रिय वर्ण में जन्म लिया और अपनी तपस्या और साधना के द्वारा ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया और ब्राह्मणत्व ही नहीं ब्रह्मर्षि के रूप में उनकी वंदना की है। तो भगवान श्री राम से जिनका प्रथम मिलन होता है वह महापुरुष है जिन्होंने अपने पुरुषार्थ, अपनी तपस्या, अपनी साधना के द्वारा नियमों को बदल करके एक महानतम पद प्राप्त किया। और इतना ही नहीं, महर्षि विश्वामित्र की महिमा का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है गायत्री मंत्र। जो मंत्र सारे सनातन धर्म के मंत्रों में सबसे अधिक जिसे महत्व दिया गया और ये कहा गया कि प्रत्येक दिन गायत्री का जप करना ही चाहिए, वो गायत्री मंत्र के जो दृष्टा है, क्योंकि पुराण किसी को निर्माता तो नहीं मानते। ये जो मंत्र है वेदों के, वो निर्माता नहीं है। उस मंत्रों को उन्होंने सुना शब्द का एक शब्द जुड़ा हुआ है, वेदों के लिए कहते हैं श्रुति। श्रुति माने जो सुना गया। तो मानो एक प्रज्ञा और प्रकाश के काल में किसी ऋषि के अंतःकरण में जो मंत्र उनको ध्वनि सुनाई पड़ी, उस मंत्र को हम पुरुषार्थ से रचा हुआ श्लोक नहीं मानते। उसे मानते हैं कि वह तो प्रागतंभा प्रज्ञा के काल में अपने आप दिव्य जो मंत्र है वो प्रकाशित हुआ। तो गायत्री मंत्र के प्रकाशक भी महर्षि विश्वामित्र माने गए। किंतु ऐसे महानतम महर्षि भी क्रम से समझ नहीं होंगे कि वे जीवन में ऐसा अवसर आता है जब ईश्वर की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। वे बड़े समर्थ हैं, अनेक उनके सामर्थ्य और तपस्या और सामर्थ्य के अनेक इतिहास हैं, लेकिन वह सीमा उनके सामने है कि जब उनके यज्ञ को सुबाहु, मारीच और तारका के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। महर्षि सर्व समर्थ नहीं, ये लोग थोड़ा सा अधिक कुछ श्रद्धालु बन जाते हैं। पुराणों में जिस सत्य को जैसा नहीं माना, उसको भी इसी रूप में वे समझते हैं कि ऋषि तो सर्वशक्तिमान होते हैं। ऋषि कितना भी महान क्यों न हो जाए, मुनि कितना भी महान क्यों न हो जाए, उसमें कितनी भी शक्तियों का विकास क्यों नहीं हुआ, पर वो सर्वशक्तिमान नहीं है। ये कहीं पुरुष किसी पुराण में, और इसीलिए यह संकेत मिलता है कि विश्वामित्र जी के जीवन में भी एक सीमा का अनुभव होता है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी वसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, जह जप योग यज्ञ मुनि करें और अति मारीच सुबह हो डरें। करके बड़ा अच्छे
आश्चर्य होता है। इतना बड़ा तपस्वी और इतनी शक्ति का पुण्य महापुरुष राक्षसों से चिंतित हो जाए, भयभीत हो जाए, पर यह तो जाना हुआ संभव सत्य है। हमें व्यर्थ ही सबको सर्वशक्तिमान नहीं बना देना चाहिए और बहुधा श्रद्धालु में व्याप्त होगा। ये तो सर्वज्ञ है। अब आपके मन की कोई बात किसी ने बता दिया, तुमने कहा आप सर्वज्ञ है। आपकी कोई बात पूरी कर दी तो आपने कहा सर्वशक्तिमान है। ये तो आपकी धारणा है। वस्तुतः सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता जो है वह तो केवल ईश्वर से ही जोड़ी गई, अन्य किसी से नहीं। और इसीलिए कहा गया कि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा से बड़ा ज्ञानी हो सकता है, पर रामायण में चौपाइया पढ़ते कि कितना भी बड़ा ज्ञानवान क्यों न हो, पर ज्ञान अखंड एक सीता भर, माया वश जियो सचराचर, और जो रह सबके ज्ञान एक रस, ईश्वर जीवन भेद कहा बस। यह जो भेद है जीवन में, और उसका भी अनुभव कर देते हैं कि हरिगुण मरी में निश्चर पापी, मेरे सामर्थ्य की सीमा समाप्त हो गई, मैं इन राक्षसों को वध करने में समर्थ नहीं, और भगवान के द्वारा ही इनका विनाश होगा। मानो महर्षि के द्वारा इस सत्य को जान लेना और इस सत्य को स्वीकार कर लेना उनके चरित्र का, उनके ऋषित्व का सबसे गौरवपूर्ण पक्ष है। और तब गोस्वामी जी जो सूत्र बताते हैं, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने इसकी एक अद्भुत व्याख्या की। उनसे प्रश्न किया गया कि विश्वामित्र तो महानतम मुनि है और महानतम ऋषि है, और उनके द्वारा तो मंत्रों का साक्षात्कार हुआ, उसका वर्णन हुआ, तो वो यज्ञ करते हैं, यज्ञ कौन सा करते हैं? तो अनोखी बात गोस्वामी जी ने लिखी। गोस्वामी जी कहते हैं और भगवान राम से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपने विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा किया था और मैं भी विश्वामित्र जी के समान यज्ञ करना चाहता हूँ, पर वो आपकी कृपा के बिना पूरा नहीं होगा। बस सामर्थ्य की सीमा समाप्त हो गई, और जब सामर्थ्य की सीमा समाप्त होगी तो कृपा की आवश्यकता होगी, अनुभव होगा उसका। इसलिए कई बार हम लोग बड़ी सरलता से कह देते हैं हम तो प्रभु को शरणागत। शरणागत सबसे सरल और शरणागत होना सबसे कठिन। शरणागत इसलिए कि वहां पर व्यक्ति का कोई अपना कर्तव्य ही नहीं रह गया, सब कुछ ईश्वर के द्वारा ही तो उसके जीवन में होगा, यह शरणागति का तात्पर्य है। पर इसको समझ पाना, जीवन में मान पाना क्या सरल है क्या? व्यक्ति अपने सामर्थ्य को भूलता कहाँ है, अपनी विशेषताओं को भूलता कहाँ है, और इसलिए जब वह कहता है कि मैं शरणागत हूँ, तो शरणागत की जो परिभाषाएं हैं वह तो किसी व्यक्ति में नहीं दिखाई देती। तो यह जो स्थिति है, इसको गोस्वामी जी जो विनय पत्रिका में सूत्र देते हैं, वो सूत्र यह है कि सारे यज्ञ तो उनके पूरे हो गए, पर एक यज्ञ आवश्यक था, और यज्ञ क्या है? तो आप विनय पत्रिका रामायण को समझने के लिए विनय पत्रिका बड़ा सहायक ग्रंथ। उसमें गोस्वामी जी कहते हैं जैसे विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया, उसी प्रकार से मैं भी पद राग जाग चाहो कौशिक जो क्यों, भगवान के आपके चरणों के अनुराग का, आपकी भक्ति का यज्ञ करना शेष। और भक्ति का अर्थ क्या है? सामर्थ्य जब तक आप में है तब तक आप कर्म की परंपरा का जितना उच्च कोट से निर्वाह कर सके कीजिए। अगर आप बुद्धिमान हैं तो ज्ञान के द्वारा आप चिंतन कीजिए, पर जब ऐसा लगे कि नहीं हमारे बुद्धि की सीमाएं समाप्त हो गई, हमारे कर्म करने की सामर्थ्य समाप्त हो गई, वह भी प्रतिक्षण काल ही तो अनुभव कराता है। बाल्यावस्था में जो आप कर देते थे, आप बड़े होकर के उसमें विकसित होते हैं,
युवा करके आप नई शक्ति से स्फूर्ति से कार्य करते हैं, पर बाद में तो वृद्धावस्था आ जाती है। और वृद्धावस्था की स्थिति वह है कि जब मनुष्य के शरीर की सामर्थ्य जो है कम हो जाती है, तो उस समय शरीर की सामर्थ्य और अन्य जैसे वृद्धावस्था में विस्मृति होने लगती। तो विस्मृति होने लगना या शरीर की शक्ति कम होना, यह तो प्रकृति और काल की एक मर्यादा है। शरीर का निर्माण हुआ है तो शरीर शब्द का अर्थ क्या है? प्रतिक्षण सीरियते इति शरीर, जो प्रतिक्षण क्षीण हो रहा है उसका नाम शरीर है। तब वो जो क्षीण होता है, चाहे स्मरण शक्ति क्षीण हो जाए, चाहे शरीर का बल क्षीण हो जाए, उस क्षीणता को अगर हम सही दिशा दे सके तो वह दुख कम हो जाएगा या दुख समाप्त हो जाएगा। और उस असामर्थ्य के द्वारा हम अगर अत्यंत विचलित होना चाहें तो बहुत विचलित भी हो सकते हैं। तो हमें से अधिकांश लोग विचलित हो जाते हैं, क्योंकि वृद्धावस्था की जो असमर्थता है हर क्रिया में, हर विचार में, हर व्यवहार में तो व्यक्ति को व्यथित बना देती है। लेकिन जहां पर विचार की दृष्टि से सोचे, इसी का सूत्र आपको दोहावली रामायण के उस दोहे में मिलेगा। गोस्वामी जी ने बड़ी दीर्घ आयु प्राप्त की थी, 126 या 128 वर्ष की आयु उनकी तक में रहे, ऐसा वर्णन मिलता है। तो शरीर तो उनका वो वृद्ध हो गया, ऐसा नहीं कि वो बुरे नहीं हुए। और वृद्धावस्था के जितने विकार हैं वो शरीर में हुए। शरीर शिथिल हुआ, थोड़ा सहन शक्ति कम हुई, थोड़ा दिखाई देने की शक्ति कम हो गई। और स्वाभाविक है जो शिष्य है वो तो चाहते ही है कि हमें गुरु जी का सानिध्य अधिक से अधिक प्राप्त हो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के जो शिष्य हैं वे भी यही चाहते थे। और जब उन्होंने निवेदन किया कि आप इस योग्य वैद्य को दिखला करके इनके लिए कोई औषधि लें, तो हमारे शास्त्रों ने औषधि को भी महत्व दिया है। शरीर की शक्ति की रक्षा के लिए भी औषधि की बात कही है, पर इसके साथ साथ जो अनिवार्य है उसके संदर्भ में गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर बात कही। और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम लोग किसी वैद्य को दिखलाना ही चाहते हो तो मुझे आपत्ति नहीं, पर तुम ध्यान में रखना कि वैद्य से जो जिस वस्तु की, अगर वैद्य जी मुझसे पूछे या तुमसे पूछे कि आपके गुरु जी को सबसे अधिक कष्ट कौन सा है, तो तुम वह बताना जो मैं कह रहा हूं। तो दोहावली रामायण में दोहा लिखते हैं, श्रवण घटहु बोले दीर्घ घटहु, घटहु सकल बल दे। सर्व शक्ति भी कम हो गई, दृष्टि से कम भी दिखाई देने लगा। श्रवण घटहु पुण्य दीर्घ घटहु और घटहु सकल बल दे। तो महाराज जब इसके विषय में हम वैद्य जी से नहीं कहेंगे तो कहेंगे क्या? तो उससे कहना कि वैद्य जी से कहना कि एक वस्तु को आप देख करके बताइए कि वो तो कम नहीं हो रहा, और अगर वो कम हो रहा हो तो उसको बढ़ाने के लिए, शक्ति के लिए कोई दवा दे। और वो दवा क्या कहता है? तो श्रवण घटहु पुण्य दीर्घ घटहु, घटहु सकल बल देह। इते घटे घटी है न कछु, घटे न हरिसो ने। भगवान से प्रेम कब न हो, वो तो बढ़ रहा है ना। गोस्वामी जी ने नहीं किया और ये कवियों ने नहीं किया कि भाई कभी कभी तो यह हो जाता है कि वृद्धावस्था में शरीर में सब कुछ बढ़ जाता है, पर वह दुर्दौरी दुराशा अकेली, दुराशा बढ़ जाती है। मानो कृष्ण का तन आए थे। शंकराचार्य जी कहते हैं अन्य शरीर में शिथिल हो जाने के बाद भी कृष्णा तरुण हो जाती है। और तब इसका उपाय क्या है कि इस वृत्ति को अगर हम भगवान से जोड़ने का प्रयास करें, असमर्थता अगर हमें भगवान के भक्ति की दिशा में ले जाए, तो स्वाभाविक रूप से काल का यह रूप उतना व्यक्ति को आतंकित नहीं करेगा
जितना हमें बहुधा आतंकित करता है दिखाई देता है। गोस्वामी जी कहते हैं बस प्रभु से प्रेम कम लो, और वो ठीक है समय पर शरीर है, शरीर का स्वरूप उसका विसर्जित होना है। तो ये गोस्वामी जी यह संकेत देते हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा ऋषि और मुनि क्यों न हो जाए, ताड़का थोड़ा गंभीरतम प्रसंग है कि ताड़का वध को गोस्वामी जी ताड़का को दुराशा के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ताड़का दुराशा। और तब गोस्वामी जी कहते हैं विश्वामित्र का यज्ञ तो अनुराग का यज्ञ है, भक्ति का यज्ञ। और इसको आप समझ सकते हैं कि विश्वामित्र जी में कितनी भी सामर्थ्य क्यों न हो, लेकिन उनके चरित्र में जो कुछ पक्ष है वो तो नहीं दोषयुक्त भी है। हमारे पुराण के रचयिता भगवान वेद व्यास बड़े सहज भाव से बड़े व्यक्ति के दोष और गुण दोनों का वर्णन कर देते हैं। तो आप विश्वामित्र जी के चरित्र में पढ़ते हैं कि मेनका का सौंदर्य देख करके उनमें आकर्षण उत्पन्न होता है, शकुंतला का जन्म होता है। आप पढ़ते हैं वशिष्ठ जी के पुत्रों से क्रुद्ध होकर के उन्होंने उनको भस्म कर दिया। तो यह सब उनके सामर्थ्य का परिचय तो है, पर जब असमर्थता का बोध हुआ तब गोस्वामी जी मेरे प्रतिज्ञा में कहते हैं प्रभु वो तो एक ही यज्ञ है, और वो यज्ञ तो बिना आपकी कृपा के पूरा नहीं होता। क्या बोले पद राग जाग चाहो कौशिक ज्योतियों, आपके चरणों का जो अनुराग यज्ञ है वही जीवन की अंतिम परिणति। और इसीलिए गोस्वामी जी कवितालु रामायण में जब ये पंक्तियां लिखते हैं कि अगर एक व्यक्ति में इतनी विशेषताएं आ जाए तो असंभव है। वो कवितालु रामायण का पहले योग है जो कहते काम स्वरूप दिनेश सो सोम सो शील गणेश सो माने हरिचंद सो दानी बड़ो विधि सो भगवास महीप विषय सुख साने सुख ते मुनि शारद ते बकटा चिर जीवन लोमस्ते अधिकाने एते भये तो कहा तुलसी जो तो जानकी जीवन राम ने जाने। तो अतिशयोक्ति नहीं, इसका अभिप्राय कि विश्वामित्र के जीवन का पूरा परिवर्तन तो श्री राम के चरित्र में जब वे सम्मिलित होते हैं तब होता है। और यह श्री राम की उनके चरित्र का उनका पक्ष कितना मधुर है कि वह परिवर्तन गुरु बन करके नहीं, शिष्य बन करके प्रभु ने किया, आज्ञा दे करके नहीं, आज्ञा पालक के रूप में किया। इतने परिवर्तित विश्वामित्र जी का जो चरित्र दिखाई देता है रामायण काल में, बल्कि गीतावली रामायण में तो गोस्वामी जी ने एक अनोखी बात देखी कि जब विवाह करने के बाद सारे चारों भाई लौटे तो माताएं परस्पर बात करने लगी कि एक से एक अनोखे कार्य इन्होंने किए। इन्होंने मार्ग जात पूछती भी है, मार्ग जात भया मैंने भारी केवली ताड़का मारी, ऐसे ताड़का को तुमने मार दिया। घोर निशाचर समर भट तो समर गणे नहीं काहू मारे सहित सहाय किमि खल मारी स्वभाव। और आश्चर्यजनक रूप से अद्भुत यज्ञ पूरा हो गया और धनुष भी टूट गया, पर उनको श्रद्धालु स्वभाव की विनम्र है। तो माताओं का यह मानना उनकी श्रद्धा का भी बढ़ जाए। और भगवान राम तो सर्वदा ही यही घोषित करते रहते हैं तो मेरे द्वारा तो कोई कार्य नहीं होता, मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया। और ऐसे अवसरों पर वो मुझे कोई श्रेय देते हैं, उन्हीं के लिए अगर युद्ध के बाद लौट करके आए और लौट करके आने के बाद कौशल्या जी बार बार श्री राम भद्र की ओर देखते हैं। कौशल्या पुण्य पुण्य रवि भी रही चितवत कृपा सिंधु रवि भी रही रण भी रही, बार बार देखते हैं। रावण जैसे योद्धा को इन्होंने मार दिया, ये कैसे संभव? और मां के संतोष के लिए प्रभु ने यही कहा कि गुरु वशिष्ठ गुरु पूज्य हमारे, यानी कि कृपा दंड रण मारे। एक तो गुरु वशिष्ठ की कृपा थी
और यहाँ भी माताओं ने यही कहा कि ये विश्वामित्र जी की कृपा थी। लेकिन सबसे विनोद का प्रसंग तब आया जब ये पूछा गया कि इन्होंने जितने कार्य किए हैं इसमें सबसे बड़ा कार्य कौन सा है? तब आप जानते हैं, तारका वध, सुराल का वध या अन्य राक्षसों के धनुष टूटने का इनाम नहीं दिया गया, बल्कि ये बाबू रावण में कैसा अनोखा वाक्य आता है। उन्होंने कहा इन्होंने और सब तो बड़े कार्य भले किए हो, पर सबसे बड़ा कार्य क्या है? उन्हें कौशिक से कोही बस किए दोनों भाई। विश्वामित्र जैसे कोही को उन्होंने बस में कर लिया। इतने प्रसिद्ध कोही थे, हरिश्चंद्र की गाथा पढ़ करके यही तो सिद्ध होता कि वो परीक्षा के नाम पर कितने कठोर और निर्दय आचरण का परिचय देते हैं। वो तो कोई ये नहीं सिद्ध करता आप कितने कठोर परीक्षक हैं, ये तो आपके सामर्थ्य है कि आप स्वयं दूसरे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण कर सकते हैं। लेकिन सच्चे अर्थों में परिवर्तन की वह प्रक्रिया जो पूरी होती है वह अनुराग यज्ञ से होती है। भगवान के प्रति जो उनका प्रेम है, भगवान उनके चरणों की सेवा क्या करते हैं। भगवान श्री राम के चरित्र के पश्चात तो उनके चरित्र का वह कोई इतिहास आता ही नहीं है कि विश्वामित्र जी ने किसी को श्राप दे दिया हो, किसी को नष्ट कर दिया हो, किसी को दंड दे दिया हो। पर वह विश्वामित्र जी की जो परीक्षा है वह भी एक बाण से तारका का वध कर देना, ये उनका एक संकेत है जिसको विस्तार इसमें नहीं देना चाहिए। और जब महाराज जनक है तो उनकी परीक्षा का भी केंद्र बिंदु जो है तो धनुष है। और धनुष ये है कि यहाँ पर वहां तो धनुष चलाना था, यहाँ धनुष तोड़ना, यहाँ पर भी केंद्र में। और तीसरे युग के महानतम जो आवेशावतार परशुराम में है, उन्होंने भी धनुष के द्वारा ही श्री राम की परीक्षा ली। और वह परीक्षा क्या थी कि तुमने धनुष चलाया और भी संसार में देख लिया, तुमने धनुष तोड़ दिया या नहीं देख लिया, पर तुम धनुष को खींच करके दिखलाओ। ये रामायण की एक बड़ी तात्विक और सांकेतिक भाषा है। और परशुराम जी को पूर्ण आनंद की अनुभूति तब होती है, पराजय की अनुभूति नहीं होती। ये नहीं होता है कि मैं एक क्षत्रिय से हार गया, एक राजकुमार से हार गया। आप सोचिए, जिस व्यक्ति ने समझाइए और वहीं पर संवाद में घोषित किया हो कि बाल ब्रह्मचारी को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, उस व्यक्ति को व्यवहार में अगर देखे तो लगता है कि क्षत्रिय है श्री राम, क्षत्रिय है लक्ष्मण, क्षत्रिय के सामने हारे हैं। ये देखे तो ऐसा लगेगा कि कोई महान शक्तिशाली को एक किशोर ने छोटी अवस्था के राजकुमारों ने हरा दिया। लेकिन परशुराम जी कितने आनंदित होते हैं, धनुष के खींच करके श्री राम के पास चले जाने में उन्हें पराजय का अनुभव नहीं होता, बल्कि गोस्वामी जी का शब्द तो यही है, जाना राम प्रभाव तब। और उसका सूत्र क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति श्री राम के आगमन के बाद परशुराम जी का अवतार का काल पूरा हो गया, और ये अवतार का काल पूरा होने के बाद फिर ये अंत में आप पढ़ते हैं कि अंत में जब धनुष को लेकर के श्री राम ने अपनी ओर नहीं खींचा और धनुष चला गया, तो उसके बाद परशुराम जी ने क्या किया? एक तो भरी सभा में श्री राम और लक्ष्मण जी की स्तुति किया, जिन श्री राम और लक्ष्मण के लिए उन्होंने इतने कठोर शब्दों का प्रयोग किया था। पहले तो लक्ष्मण जी से ही बड़े रुष्ट थे, सारा क्रोध उनका लक्ष्मण जी की ओर था, और बाद में उनका क्रोध श्री राम पर भी आ गया। और क्या क्या शब्द उन्होंने श्री राम के लिए और श्री लक्ष्मण जी के लिए नहीं कहे, पर भरी सभा में जो महान अवतार के रूप में सम्मान्य था, जिसके चरणों में सारे राजाओं ने प्रणाम किया था और स्वयं श्री राम और लक्ष्मण ने प्रणाम किया था, यह कह करके अगर सभा में स्तुति करे
कि अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमा क्षमा मंदिर दो हुआ था। मैंने अनजान में ही बड़े अनुचित वाक्यों का प्रयोग किया। आप दोनों क्षमा मंदिर थोड़ा पढ़ के हंसी भी आती। कि राम तो क्षमा मंदिर लगते हैं, पर लक्ष्मण जी तो लगता है कोई क्षमा मंदिर नहीं है। वो तो बार बार कटु भाषा और उसी का प्रयोग और प्रहार करते हैं, पर नहीं। और उसके बाद क्या किया ना गोस्वामी वाला शब्द कह देते। इस तरह से गोस्वामी ये कहते हैं कि कई जय 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 रघुकुल केतु, ध्रुवपति गए बलम तप हेतु। अब मूल के रूप में अब आवेश अवतार की जो सुनाई थी वही समाप्त हो गई। और उस सारे संवाद का आनंद क्या है? यानी रामायण भर में लक्ष्मण जी को जितना हंसते हुए आप परशुराम जी के प्रसंग में पाएंगे, कहीं नहीं पाएंगे। लक्ष्मण जी के क्रोध की बात तो अनेक प्रसंगों में आती है, पर परशुराम जी के संवाद में उनको जितनी हंसी आती है, और वो हंसी भी ऐसी कि जिसको देख करके परशुराम जी का क्रोध 100 गुना बढ़ जाता है। और उनको लगता है कि कितना बड़ा एक हित बालक है मुझसे ऐसी बात कर रहा है। और एक बार तो ऐसा अवसर आया कि उनको लगा कि विश्वामित्र खड़े हैं और ये दोनों को लेकर के मेरे चरणों में प्रणाम कराने के लिए आए, और ये बालक ऐसा बोल रहा है, ये चुप क्यों? ये इनको तो चाहिए। और मुझसे रहा भी नहीं गया। विश्वामित्र मुझे तो मुझे ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से परसु अक्षत देखो बैरी राजकिशोर अपने फरसे के रहते हुए भी मैं उस प्रकार से ढिठाई से बोलने वाले राजकुमारों को जीवित देख रहा हूं। लेकिन वह अवसर था कि विश्वामित्र जी जो पहले बड़े प्रसिद्ध है, तपस्वी के रूप में प्रसिद्ध थे, एक बार भी नहीं बोले। हाँ, ये अवश्य हुआ कि उनको भी हंसी आई और संकोच लगा कि लक्ष्मण के हंसने से क्या कर रहा है, मैं हंस पाऊंगा तब तो उनके क्रोध की कोई सीधे नहीं ले जाएगी। इसे गोस्वामी जी ने शब्द कितना सुंदर चुना, गाज को उसूल का हृदय हंसे। हंसते रहे तो ऊपर से नहीं, ऊपर से तो गंभीर बने हुए हैं, बोल ही नहीं रहे। परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं, तुम क्या नहीं चाहते हो कि तुम जिन बालकों को लेकर के आए हो उनके प्राण की रक्षा हो, और यह बालक मुझसे जिस तरह बोल रहा है इसका अर्थ है कि मेरे इतिहास को नहीं जानता। तो तुम कम से कम उसको मेरा इतिहास तो बताओ, मैं कौन हूं, मैंने क्या किया। इसे गोस्वामी कहते हैं, तुम हटको जो चहो तुम्हारा कभी प्रताप बल रोष हमारा। मेरा प्रताप बताओ, बल बताओ, रोष बताओ। और तब फिर वही बात, लक्ष्मण जी फिर हंसने लगे। बोले महाराज आपने इतना बता दिया है कि ये बताना भी बाकी है क्या? अपने मुझ को आपने कहनी भात अनेक बार बहुवर्णी। अब आप गुरु जी को क्या कष्ट दे रहे? नहीं संतोष तो पुण्य का चुकाऊ दन्य सरो की दुसा दुसाओ। आप और थोड़ा सुना दीजिए। लक्ष्मण जी की वह हंसी, क्या तात्पर्य? लक्ष्मण साक्षात काल के ही रूप, और उस काल को पहचान सकने में परशुराम जी अभी तक समर्थ नहीं। और इसीलिए सबसे बढ़िया बात यह आता है कि जब श्री राम बोले, परशुराम जी पूछते हैं कब जड़ जनक धनुष के थोड़ा, और श्री राम चाहते तो कह सकते थे। आज कोई शक्ति जिसमें सामर्थ्य हो, कम भी सामर्थ्य हो तो कह देगा तो अच्छा मैंने तोड़ा, बोलो तुम क्या कर लोगे, वो झगड़े हुआ करते। पर श्री राम ने परशुराम जी के सामने बिल्कुल नहीं कहा कि धनुष मैंने तोड़ा है, आपको जो करना हो कर लीजिए। भगवान राम तो हाथ जोड़ के ये कहते। लेकिन भगवान राम की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता ये है, मनुष्यों में तो बार बार मुनि कह करके वंदना कर रहे हैं, पर भगवान कह करके नहीं। मानो यह संकेत था, अब आपके अवतार की भूमिका पूरी हो गई। आप केवल मुनि के रूप में
और आप जानते हैं लक्ष्मण जी को थोड़ा उन्होंने ऐसे तो आंख तरेर करके भी देखा, पर परशुराम जी से कहा कि महाराज ये लड़का अगर ढिठाई कर रहा है तो उसकी ढिठाई तो है ही, लेकिन महाराज थोड़ा दोष इसका उतना नहीं है। क्यों? जो तुम अवतर मुनि की लाई। क्या बढ़िया बात, सुनने में कितना बढ़िया है। पदर जी सशिष्य धरत गोसाई, अगर आदमी तो मुनि के रूप में आते तो आपके चरणों की धूल, अब आप फरसा लेके चले आए तो क्या करें? ये क्या था? मुझे गुण था। और उस संवाद का भगवान राम जब कहते हैं तो भगवान श्री राम ये कहते ही नहीं कि मैंने थोड़ा ना तो संबुधन भंजन हारा कोई हुई है, कोई एक दास तुम्हारा होगा, कोई आपका दास। और तो परशुराम जी समझते हैं क्या है इस किशोर का, क्या बात क्या है, इसका क्या अर्थ है। और तब लक्ष्मण जी ने जब उनसे कहा कि बहु धनुही तोरी लड़काई, कबहु न अस रस कीन गोसाई, यही धनु पर ममता के हेतु। अरे लड़पन में खेल खेल में हम तो धनु तोड़ा ही करते थे, तब तो आप कभी नहीं आते थे। अब इतना खो आया। अरे मेरे को बालक कालवश, अरे राजा के लड़के कालवश में, मुझे पता ही नहीं था कि वो तो काल ही सामने खड़ा, काल ही जो लग हो रहा। और इसीलिए जब लक्ष्मण जी से परशुराम जी ने कहा अरे मेरे बालक कालवश, तो लक्ष्मण जी ने व्यंग में कहा अच्छा आप काल का नाम बार बार ले रहे हैं तो ऐसा लगता है कि काल को आप कोई पशु समझते हैं कि चाहे जिधर उसको हाँक दे। तुम तो काल हाँक जन लावा और बार बार महिला ने बुलावा, फिर बुला रहे काल को क्या? मानो लक्ष्मण जी हटाना चाहते हैं, उनको हंसी क्यों आ रही? क्या अवस्था में छोटे, पर वस्तुता तो अनंत काल भगवान है। और जब उन्होंने ये कहा कि यह धनुष शंकर का है, जो लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया वो काल का सत्य था। लक्ष्मण अनंत तो है। उन्होंने कहा महाराज आपको क्या धनु और धनु में बड़ा अंतर लगता है क्या? शंकर जी का धनुष है, लड़कों की खेलने वाली धनु है। और एक वाक्य कह देते, जब उन्होंने ये कहा कि बालक काल बचते, उन्होंने यही कहा महाराज, लखन ने कहा हंसी, काल को हंसी आ गई। लखन ने कहा हंसी हमने जाना, सुनो जो सब धनुष समाना। कोई साधारण बात थी क्या? काल के असीम संदर्भ में किसी वस्तु का कोई छोटा बड़ा होता ही नहीं। अपूर्ण में कोई छोटा और बड़ा है, पर काल की अनंतता में पृथ्वी में छोटा बड़ा हो सकता है, पर आकाश में पृथ्वी कितनी छोटी, और उसके साथ साथ आकाश ये ब्रह्मांड भी जहाँ छोटा है लघु है। लक्ष्मण जी कह देते हैं ना रज हम लखन कहा ऐसी हमारे जाना, सुनो दे सब धन सुनाना। और संकेत उन्होंने कहा तुम मेरा इतिहास नहीं जानते, मैंने 21 बार क्षत्रियों का संहार कर दिया। काल जो अनंत बार अनगिनत बार संहार कर चुका, और उसके सामने 21 की गिनती गिनाई जाए। 21वीं सदी आजकल लोगों को बहुत याद आ रही है। तो 21वीं सदी 21वीं का अंक सुनकर के लक्ष्मण जी को बड़ी हंसी आ रही। इतनी बार सृष्टि बनी, इतनी बार सृष्टि गई, और वो हो गया, काल ही तो कारण है, और आपको इसी पर बड़ा गर्व हो रहा है। मानो संकेत यही था कि अगर आप उस अनंतता पर विचार करते तो आपको इस प्रकार का कोई भ्रम न होता, आपको धनुष और धनु में कोई अंतर न ज्ञात होता। और इतना ही नहीं, मानो उनका संकेत ये था कि आप पहचानिए तो, और इसलिए प्रारंभ में उनकी भाषा न समझ करके फरसा उठा लेते, हाय हाय सब सभा पुकारा, लोग अरे क्या होगा, अनर्थ होगा, ये तो फरसा चला ही नहीं है। और फरसा नहीं चला, हाथ रुक गया। आश्चर्य हुआ, बहन हाथ बहन छाती भाग उठार कुंठित निबढ़ाती। आज मेरे फरसे को क्या हो गया, मेरे भूलक को क्या हो गया?
लक्ष्मण जी को फिर हंसी आ गई। हंसी को आ गई, इसका अर्थ है फरसे में हम दोनों को पहचान लिया, आप नहीं पहचान पाए। क्यों? आप अगर श्री राम को फरसा चलाना चाहते हैं तो आप तो जानते हैं ज्ञान अखंड एक सीतावर। ये अखंड सीतावर जो जिनको आप देख रहे हैं वो तो अखंड है। अखंड तो वही है जिसको काटा न जा सके, खंडित न हो सके, इसलिए आप उन्हें भी नहीं काट सकते। तो तुम तो बड़े ठीक हो, बोले महाराज मैं तो शेष हूं, और जो कटने के बाद बचता है वही तो शेष है। अब आप शेष को चाहे काटना और अखंड को काटना चाहे, धीरे धीरे जब उस सत्य का भान होता है शांत प्रसन्न हो जाते हैं। हार नहीं, अरे मैं भूल गया था, मैं क्या मान बैठा था, और कितनी प्रसन्नता में धन सौंप करके चले जाते हैं। इसका अभिप्राय है इस अनादि काल में अनेक अनेक घटनाएं घटित होती हैं, और उस घटनाओं का जो दृष्टा है, जो प्रेरक है, वो काल तत्व ही सर्वश्रेष्ठ ईश्वर के द्वारा लिए संचालित हो रहा है। लक्ष्मण जी श्री राम के अनुगामी के रूप में इसी सत्य को प्रकट करते हैं। आज इतना ही, इसके बाद की चर्चा बोलिए श्री राम।